दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद मसूरी सिर्फ 4 घंटे दूर। रियल एस्टेट में कहां आएगा बूम। अब मसूरी जाना मतलब लॉन्ग ट्रिप नहीं, वीकेंड प्लान बन जाएगा, क्योंकि अब दिल्ली से मसूरी सिर्फ 3.5 से 4 घंटे दूर, यानी सुबह निकलो शाम तक वापस आ सकते हो। क्या ये सिर्फ ट्रेवल इजी करेगा या हिल स्टेशन रियल एस्टेट का गेम बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कहां इन्वेस्ट करें ताकि आने वाले 5 साल में मल्टीफोल्ड रिटर्न मिले। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि हमें करना क्या है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या था वर्सेस अब क्या बदल गया। सबसे बड़ा ग्राउंड रियलिटी समझिए। पहले क्या सिचुएशन थी? दिल्ली से मसूरी डिस्टेंस 280 से 300 किलोमीटर, टाइम 7 से 8 घंटे, और रूट के अंदर ट्रैफिक, सिटी कंजेशन जैसे देहरादून के अंदर, या फिर हिल ड्राइविंग डिले। खासकर देहरादून से मसूरी का लास्ट 33 किलोमीटर मतलब 1 से 1.5 घंटा ले लेता था। पूरा जर्नी टायरिंग हो जाता था। अब क्या बदल गया? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे टोटल लेंथ, मसूरी से 3.5 से 4 घंटे टोटल, दिल्ली से मसूरी 3.5 से 4 घंटे, यानी ट्रेवल टाइम लगभग आधा हो गया। तो सिंपल लाइन, मसूरी अब लॉन्ग वेकेशन नहीं, शॉर्ट गेटवे बन गया है। तो आप सोच रहे होंगे ट्रेवल एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा? अब समझो इसका असली इंपैक्ट। वीकेंड टूरिज्म बूम। पहले 2 से 3 दिन का प्लान, ट्रेवल का झंझट, और अब 1 से 2 दिन का ट्रिप पॉसिबल। स्पॉन्टेनियस ट्रेवल, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सिर्फ टूरिस्ट नहीं, ट्रैफिक पैटर्न भी बदलेगा। अभी देहरादून का सिटी बॉटलनेक, फ्यूचर एक्सप्रेसवे ट्रैफिक स्मूथ करेगा। लेकिन ध्यान दें, मसूरी एंट्री अभी भी बॉटलनेक है, क्योंकि टूरिस्ट नंबर्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, रोड्स लिमिटेड हैं, और फ्यूचर बूस्ट मतलब एक्स्ट्रा लेयर आने वाला है। दिल्ली देहरादून रोपवे 20 मिनट। जी हाँ, न्यू हिल रोड प्रोजेक्ट्स मतलब ट्रेवल और फास्ट होगा। कुछ हिडन इनसाइट्स दे देता हूं, डिमांड एक्सप्लोजन क्यों आएगा। जी हाँ, ये ट्रेवल टाइम घटाता है। 3 चीजें होती है। टूरिस्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, साल में 1 बार जाने वाले अब 3 से 4 बार जाएंगे। सेकंड होम डिमांड बढ़ती है, लोग सोचते हैं क्यों ना यहाँ छोटा विला या फ्लैट ले लें। वीकेंड इकोनॉमी बनती है, कैफेज, होटल्स, रेंटल्स सब बूम करते हैं। यही पैटर्न गोवा, लोनावाला, अलीबाग में देखा गया। रियल एस्टेट इंपैक्ट, जी हां, कहां आएगा बूम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सुन लीजिए। देहरादून सबसे बड़ा विनर क्यों? क्योंकि गेटवे सिटी है, एक्सप्रेसवे डायरेक्ट कनेक्ट करता है। इंपैक्ट्स की बात करें तो प्लॉट्स की डिमांड बढ़ेगी, विलास की डिमांड बढ़ेगी, और गेटेड कम्युनिटी की डिमांड बढ़ेगी। मसूरी के अंदर जो कि प्रीमियम जोन है, लिमिटेड लैंड है, हाई डिमांड होगी यहाँ, मतलब लग्जरी होम, बुटीक होटल्स, एयरबीएनबी। यहां प्राइजेस ऑलरेडी हाई हैं, लेकिन और प्रीमियम बनेंगे। कॉरिडोर सिटीज की बात करें तो एक्सप्रेसवे रूट के ऊपर बागपत, शामली, सहारनपुर ये बन सकते हैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट जोन्स। रीजन लो प्राइस, फ्यूचर कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल प्लस लॉजिस्टिक ग्रोथ। टूरिज्म रियल एस्टेट बूम की बात करें तो बिगेस्ट इंपैक्ट यहां आएगा होटल, होम स्टेज, सर्विस अपार्टमेंट, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या ऑलरेडी बढ़ रही है और अब एक्सेसिबिलिटी और आसान हो जाएगी। कैसे फायदा उठाएं सोच रहे होंगे आप, तो चलिए ये भी बता देता हूं। स्टेप 1, देहरादून अर्ली एंट्री। आउटस्कर्ट्स एरिया में इन्वेस्ट कर लो, विलास, प्लॉट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। स्टेप 2, रेंटल मॉडल अपनाओ, एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल, वीकेंड डिमांड कैप्चर करो। स्टेप 3, कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, एक्सप्रेसवे बेल्ट में लैंड लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन देगा। और स्टेप 4, टूरिज्म फोकस प्रॉपर्टी जैसे कि होटल प्लॉट्स, होम स्टे प्रोजेक्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क भी हैं। ग्राउंड रियलिटी चेक करो, ओवर क्राउडिंग रिस्क, मसूरी ऑलरेडी सैचुरेटेड है, इंफ्रा प्रेशर बढ़ रहा है,
और एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस भी कहीं ना कहीं हैं। हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन रूल स्ट्रिक्ट हैं, ओवर प्राइसिंग ट्रैप है, डेवलपर हाइप क्रिएट करेंगे, लिमिटेड लैंड सप्लाई है और मसूरी में एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, ये हिल रियल एस्टेट रेवोल्यूशन ट्रिगर है। फ्यूचर ट्रेंड हिली स्टेशन मतलब वीकेंड लिविंग और सेकंड होम बूम्स, शॉर्ट टर्म रेंटल डोमिनेट और सिंपल लाइन कहूं तो डिस्टेंस नहीं लाइफस्टाइल बदल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मसूरी ट्रेवल को कंप्लीटली रीडिफाइन कर देगा। ये प्रोजेक्ट ट्रेवल टाइम आधा कर देगा, टूरिज्म डिमांड बढ़ा रहा है, सेकंड होम कल्चर क्रिएट कर रहा है। आने वाले 5 साल में हिल रियल एस्टेट सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन सकता है, जो इन्वेस्टर्स आज देहरादून आउटस्कर्ट्स, टूरिज्म बेस्ड प्रॉपर्टी और एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को समझकर इन्वेस्ट करेगा, वही फ्यूचर में हाई रिटर्न प्लस पैसिव इनकम दोनों बना सकता है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो, जहां हम आपको बताते हैं रियल एस्टेट में कहां इन्वेस्ट करना है और कहां नहीं करना है। आज का मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।